शासन की योजना का लाभ पाने के लिए दर दर को भटक रहे देवरा खुर्द के ग्रामीणों ने कलेक्टर से सचिव रोजगार सहायक की शिकायत कर जांच कार्यवाही की मांग की। किसी ग्राम का विकास समुचित तरीके से हो सके एवं हर जरूरतमंद गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को अधिकार दिया गया है, जिससे देश के हर ग्राम के अंतिम छोर तक गरीबों को उनका हक मिले, कोई भी गरीब अछूता न रह पाए। लेकिन पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायकों द्वारा आम जनता को योजना का लाभ देने की जगह अपना जेब गर्म करने में लगे हुए हैं और गरीब जनता जनपद एवं जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है, फिर भी सुनाई नहीं हो पा रही है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला विजयराघवगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत देवरा खुर्द से सामने आ रहा है, जहां पर जाकर देखा गया कि ग्राम पंचायत की जनता सचिव एवं रोजगार सहायक से कितना पीड़ित है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बता दें कि पंचायत कर्मियों के द्वारा जरूरतमंद असहाय गरीबों को सरकार की चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं दिया जाता, पूरी पंचायत मनमानी से चलाई जा रही है। गौरतलब है कि ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सचिव विनय मिश्रा एवं रोजगार सहायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कटनी कलेक्टर को शिकायत की गई है। पीड़ित ग्रामवासी अपने आरोप पत्र में मनरेगा मजदूरी से लेकर पीएम आवास योजना सहित अन्य सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के बदले सचिव सहायक सचिव द्वारा रुपए लेने के साथ साथ बहुत से कार्य और जानकारी जनता के बीच न साझा करके घर से ही निपटा लेने की बात कही गई। बड़ी बात तो यह है कि जनपद को छोड़कर ग्रामवासियों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर अपनी विपदा सुनाई है। क्या ग्रामवासियों को यह आभास होने लगा कि जनपद में हमारी सुनाई नहीं हो पाएगी, जिसके चलते ग्रामवासियों ने जनपद जाने के बजाय कटनी कलेक्टर से उचित कार्यवाही की अपेक्षा रखी। अब देखना होगा क्या पीड़ित ग्रामवासियों को न्याय मिल पाता है या सिस्टम के तौर पर वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। पीड़ित ग्रामीण अजय राय, चंदू केवट, बिसाहुलाल केवट, राम स्वयंवर तिवारी सहित अन्य द्वारा कलेक्टर से देवरा खुर्द की जिला स्तरीय जांच करवाकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। दरअसल कटनी जिला के जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ का यह कोई पहला मामला नहीं है, अन्य पंचायतों में भी शासन की चलाई गई योजनाओं पर पलीता लगाया गया है। यदि कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ अचानक पंचायतों का निरीक्षण करते हुए प्रत्येक पंचायतों में पहुंचकर पीड़ित जनता की समस्याएं स्वयं सुने तो गरीबों को दर दर भटकना न पड़े और पंचायत के सचिव सरपंच रोजगार सहायकों की कमियां सामने आ सकती है। उन्होंने जनता को क्या लाभ दिया, अपनी पंचायतों में कितना विकास कराया, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज के दौर में होता यह है कि सेटिंगबाज अधिकारियों को जांच के लिए भेज दिया जाता है, जो अधिकारी न तो जनता से मिल पाते हैं और न समस्या सुन पाते हैं, सिर्फ पंचायत भवनों में बैठकर चाह की चुस्की लेते हुए कोरम पूरा कर चले जाते हैं। आखिर गरीबों को शासन द्वारा चलाई गई योजना का लाभ पाने के लिए कब तक भटकना पड़ेगा? मैं ये कूपन मेरा कम से कम 6 महीने का बंद हो गया है और सचिव से मैं बोला कि सर इसको बना दीजिए, वो बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, आपको कटनी जिला जाना पड़ेगा, कलेक्टर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। सर मेरे पास पैसा तो है, तो मेरे पास इतना पैसा तो है भी नहीं कि सर मैं जाके यहाँ बनवा लूँ। हैं अपनी समस्या बताया, वो बना नहीं रहे मेरे को, बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता है, वो सब भोपाल से बन के आता है ये सब चीज़ें, ऐसा बात है सर। ये जो आपका कूपन बना था, ये कूपन आपका किस आधार पर बना था? तो मालूम नहीं सर। नहीं, किस आधार पर बना था? आपके पास ऐसा कौन सा कार्ड था, ऐसा कौन सा दस्तावेज था जिसके आधार पर आप पात्र साबित हुए और आपका कूपन बनाया गया? लेकिन किस कारण से काटा गया और किस आधार पर आपका कूपन बना है, ये कारण बताइए। वो ये तो नहीं मालूम किस आधार पे काटा गया है, और ये तो कहा जाए तो कार्ड वार्ड तो हमारे पास कोई अभी है भी नहीं था, वो अचानक ये बन के आ गया। आपके पास जो है, आपने क्या क्या दस्तावेज वहाँ पर दिया था जब आपका कूपन तैयार हुआ है? क्या आपने जमा किया था? कौन सा ऐसा कार्ड जमा किए थे? कौन सा ऐसा? पहले तो यही बना था राशन वाला, बस हो गया कार्ड। गरीबी रेखा कार्ड? नहीं, गरीबी रेखा कार्ड हमारा कभी बना ही नहीं। मुख्यमंत्री सन भवन निर्माण वाला कार्ड? हाँ, वही वाला कार्ड। अच्छा, उसके आधार पर आपका कूपन बनाया गया था? हाँ जी। अब कार्ड दिया गया है। आपने क्या इसकी शिकायत किया है? शिकायत हमने 181 में लगाए थे फोन, तो सर बोले कि वो आपको जनपद जाना पड़ेगा, जनपद, हाँ तो वहाँ से बनेगा। तो वहाँ संपर्क बोले तो वो बोले कि भाई ये नहीं बनेगा, भवन सन निर्माण का कार्ड है, ये नहीं बनेगा, आपको गरीबी रेखा कार्ड को बनवाना पड़ेगा। ये कौन बोला कि भवन सन निर्माण कार्ड से कूपन नहीं बनेगा? किस अधिकारी ने बोला? ये वहाँ जनपद पंचायत में बैठते हैं, उनका नाम तो मालूम नहीं। अच्छा, वहाँ जनपद के अधिकारी के द्वारा बोला गया कि आपका सन भवन निर्माण कार्ड से कूपन नहीं बनेगा, इसलिए आपका निरस्त कर दिया गया। जी, नाम क्या है आपका? प्रमोद सिंह। कहाँ से हैं आप? किस ग्राम पंचायत से हैं? ग्राम देवरा। आपके सचिव और रोजगार सहायक का क्या नाम है? सचिव
विनय मिश्रा, दबेर मिश्रा। आए हैं मेरे गांव ग्राम पंचायत में इतनी समस्या है कि ना यहाँ का कोई सरपंच ध्यान दे रहा है, ना रोजगार सहायक, ना सेक्रेटरी। इनके पास जाओ तो बोल देते हैं कि आज हमको मीटिंग में जाना है, कल हमको यहाँ जाना है, कहीं कलेक्टर साहब के यहाँ दौड़ा है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाता है। पंचायत कभी नहीं आते, ना पंचायत में कभी ताला खुलता। अपना आते हैं, रात में आते हैं, सब पी खा के आते हैं, वहीं सो जाते हैं, सुबह बंद कर दे। क्या पता गाँव के 10 कदम की दूर में ग्राम पंचायत है। यहाँ की पब्लिक बहुत अधिक से अधिक समस्या का सामना कर रही है, और मतलब कि यहाँ की घर में रहते रहते दूसरे के घर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं बरसात में। ना कि यहाँ कोई मतलब कि यहाँ ऐसे नेता है कि उन्हीं का चलता है, गरीबों का। योजना जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या पब्लिक यहाँ के पब्लिक को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं, यहाँ के बड़े बड़े लोगों का काम होता है, उन्हीं का घर में बैठेंगे, मास्टर में नाम निकलता है और अपना पर्सनल काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, और जहाँ सरकारी योजना का लाभ होता है उनको बराबर मिलता है और हाजिरी मिलती है। बिन बताए दस्तखत करवा लेते हैं और कमीशन बेस में काम करते हैं। लोग गरीबों को चूतिया बना देते हैं, बोल देते हैं कि दिखाओ अपनी पासबुक, हम एंट्री करवा दें, धोखा से विड्रॉल में दस्तखत करवा देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आम पब्लिक के राहत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अभी मतलब कि 6 से 7 मकान आए हैं, वो भी हितग्राहियों का पैसा अधिक लगाया है, इसमें से अपना पैसा जेब का भी लगाए हैं। उनके आने के पहले 10,000 20,000 का डिमांड करते हैं, इनको शासन पेमेंट देती है तो इनका घर की व्यवस्था नहीं बन पाती, इसलिए भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ऐसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जितना गरीब वर्ग है, ये देख रहे हैं आप, जितने मकान कार्ड दिया गया। क्या कार्ड दिया गया? वो कूपन, गल्ला कूपन ना मिल रहा था उसमें से। अच्छा, तो 2013 में दिए रहे, वहाँ से जारी हुआ 2013 में, तो मिला है 2020 में, और वो हमें फिर 3 बार दिए हैं कार्ड दिए, कहते हैं ऊपर से कट गया। अच्छा, तो क्या जब आपको कूपन कटा है तो क्या आप यहाँ के पंचायत के जो रोजगार सहायक और सचिव रहते हैं, क्या आप इनके पास गए हैं? हम नहीं गए। जब कहते हैं कि तुम कहीं भी शिकायत करते रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने कौन ऐसा बोल रहा है? ये सहायक, अच्छा, रोजगार सहायक जो है। और कूपन के अलावा और क्या समस्या है? वो बोल रहे थे कि सर निर्माण भवन का नंबर नहीं जुड़ा है, इसलिए कट गया है, उसको हम जुड़वा देंगे तो जुड़ जाएगा। अच्छा, उसको नंबर ले गए, हम उसका भी नंबर ले गए, कूपन का नंबर ले गए, आज तक नहीं जुड़ा। आपने क्या ग्राम पंचायत में काम चलता है, रोजगार गारंटी का, मनरेगा का काम चलता है, तो क्या आपके द्वारा वहाँ पर काम किया गया है? हाँ, मैं 100 दिन किया हूँ ना। अच्छा, 150 दिन किया हूँ। अच्छा, हाँ। और मकान अभी जो काम चल रहा है तो इसमें तो मेरे को पूछे नहीं है कि काम करोगे कि ना करोगे। मैं इस समय 1 महीना से लांगर बैठा हूँ, तो मेरे से पूछते नहीं है कि काम करोगे कि ना करोगे। आपके पास जमीन कितनी है? जमीन कुछ नहीं। जमीन नहीं है। हाँ। अच्छा, मकान बस मकान है, यही मकान है, कच्चा मकान है। कच्चा मकान। अच्छा, मकान के लिए क्या बोला जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा? और वहाँ से 10,000 रुपया जो कोई देगा उसका मकान बनेगा, जो 10,000 न देगा उसका न बनेगा। कौन ऐसा बोलता है? अब नाम है तो नहीं जानते ना कि कौन बोलता है। नहीं, अधिकारी बोलते हैं, यहाँ के पंचायत कर्मी क्या? पंचायत कर्मचारी तो बोली है, दूसरा थोड़ी बोली। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रामचंद्र तिवारी। कहाँ से हैं आप? कुछ नहीं है सरकार, घर नहीं आने दुआर आया और कांच की मरजम रह रहे हैं। कच्चे मकान में वो गिरते ही मकान में और आवास का कहा तो बोलते अब हो जा काका, अब उतना है तो नंबर पर थोड़ी रुक जा, ये वोट पड़ जाए, एक ही बात फिर फैसला हो जाए। कौन बोलता है? इन सचिव सके।
तो आप उनसे बताए हैं ये सब? हाँ हम बताए हैं और वो वैसे दिखाऊंगा वहाँ घर लान के दिखाई। अच्छा, अब कई साल जन्मन हमारी बीती गई ना भाई। तो इनके अलावा जब ये नहीं सुनते हैं तो क्या आप वहाँ उच्च अधिकारी जैसे जनपद बिजरावगढ़ हो गया जाने से कि कुछ जानती नहीं है बुजुर्ग तो हैं। अच्छा, और आपके अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी ये समस्या बताएं? बोला ही नहीं दे ना। अच्छा, हाँ। आपको बोलने नहीं दिया नहीं जाता? देते बोल। और क्या समस्या है घर के अलावा? और क्या समस्या है घर के लिए बस वहाँ बड़ी मजदूरी करी थे। आपको शासन के द्वारा क्या हमको राशन मिलता है? राशन मिलता है, पेंशन मिलता है? नहीं मिलता। हाँ। उम्र कितनी होगी आपकी? हमारी 60 साल की होगी। अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? जमीन नहीं है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ से हैं? खुर्द जेवरा। समस्या तो ये है कि आज कम से कम 8-10 साल से हम परेशान हैं। हम कुष्ठ रोगी हैं। हम कुष्ठ रोग के इलाज कराने के लिए काढ़ बेड़ के कहीं नहीं बचाए। न रीवा, नागपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, इलाहाबाद कहीं भी नहीं छोड़े हैं। अपना पैसा दाम जो भी है काढ़ कूड़ के ऐसे थोड़ी दवाई करवा रहे हैं। हमारा कोई देखभाल करने वाला गांव में हमारे नहीं है। कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। हमारे मकान नहीं है रहने का। बांदर है जो तो सब छानी छपड़ा सब उसी देते हैं। बारिश होने लगती तो हम बैठ के सुवेरा करते हैं। नाथ भाई मकान कैसा है आपका? मकान मेरा कच्चा है। आपको शासन के द्वारा जो योजनाएं चलती है जैसे पेंशन हो गया और भी योजनाएं हैं, तो क्या ये लाभ मेरे को कुछ नहीं मिलता। गल्ला मिलता है, ये गरीबी रेखा वाला कार्ड में जो है। अच्छा, वही गल्ला मिलता है और कोई पेंशन न कोई ये हाथ का। मेरा बिल्कुल मैं एक लोटा पानी भी नहीं ले सकता, लेकिन मेरी कोई मतलब देखभाल करने वाला नहीं है। आप क्या चाहते हैं? तो कम से कम मेरा आवास तो आ जाए, तो मैं रहने के लिए मेरी व्यवस्था बन जाए अच्छे से। आप अपनी समस्या लेकर के क्या अधिकारियों के पास गए हैं? हाँ गए हैं। क्या बोला जाता है उनके द्वारा? बोला जाता है नंबर जब लगेगा तब फिर हो जाएगा। बस यही। लेकिन नंबर नहीं लग पाता। नंबर अभी नहीं लगता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिसाहू लाल केवट। कहाँ से हैं आप? देवरा खोल। पिताजी का क्या नाम है? भद्दी केवट लखू। क्या समस्या है आपको? घर नहीं है। घर नहीं है बिल्कुल। रहने का जगह और गोरू है तो साल में बांध तक गिरे के वहाँ से यहाँ बांधे हैं। बस बता दी जगह नहीं हमारे। और कर्जा करके हम टीना लाने हैं तो फिर रोटी बन में कब व्यवस्था करें। ये जो मकान दिख रहा है, ये मकान किसका? आप ही का? मेरा। अच्छा, लखू। आप यहाँ के जो सचिव है रोजगार सहायक है, क्या इनसे कभी अपनी समस्या बताएं? जब वही खड़का तक में कहीं निकली तो हमारा काम बन गया। खड़का से बिल्कुल ये करनी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं वो बोलते क्या है? हमसे नहीं बोला कुछ भाई। कुछ कहते कि अब जब आ जाए तो विकलांग कहीं है अस्पताल जाए। पेंशन मिलता है? कुछ नहीं। 71 साल का होगा। अच्छा, परिचय पत्र दिखाने। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिला है। और यहाँ विकलांग पूरे गांव में जाके पूछ लिया। अच्छा, गल्ला भी नहीं मिलता? कुछ नहीं। मट्टी का तेल तक नहीं मिला तो गल्ला कहाँ से? क्या नाम है आपका? लखू। कहाँ से हैं? देवघर। कोई काम कराने के चंदू का जी। क्या समस्या है? समस्या से ऐसा कि ये अब रहने का घर नहीं है, अब तो गिर गया है। अच्छा, पराई घर में रहते हैं। अच्छा, घर से यहाँ नहीं रहते। आपको यहाँ PM आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ के जो सचिव रोजगार सहायक हैं उनसे क्या आपने ये बात बताई है? बताई है, सब बोले हैं। क्या वो लोग बोल रहे हैं? वो है बोल रहे हैं कि वो अभी कुछ आ नहीं रहा है। आवेदन दिए हैं, कुछ सुन नहीं रहा है। अच्छा, सुनाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही जी। क्या नाम है आपका? चंदू केवट। कहाँ से हैं? देवरा।